हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ आज एक्सरसाइज 22 लेकर के ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का जो टेंस का है, और इस टेंस वाले में हर एक क्वेश्चन का हम आंसर्स देंगे along with the explanation. So let's start exercise 22. Put the verb in the brackets into the most suitable tense. 1. He usually. सींग जो है वो जो ब्रैकेट में है उस सींग को हमको क्या करना है, इसका जो सुटेबल टेंस हो सकता है उसके अनुसार. तो ही यूजुअली जब भी सेंटेंस में यूजुअली आए इट मीन्स वो हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सींग को हम सिंग्स करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. शी हैबिचुअली. फिर हैबिचुअली आ गया. यूजुअली हो, हैबिचुअली हो, जनरली हो, ये सब में हम प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, इसलिए यहाँ भी शी के साथ यहाँ कम्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. ही डैश द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ये भी हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है, इसलिए यहाँ भी रीड्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. ही नेवर स्मोक. यहाँ पर स्मोक नहीं करने की, स्मोकिंग नहीं की आदत की बात हो रही है. आदत के लिए, हैबिट के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का, यानी ही नेवर स्मोक्स. क्वेश्चन 5. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. इज़ क्यों लगा? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो गई. जितने भी प्रोवर्ब्स वगैरह हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाते हैं, इसलिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. क्वेश्चन नंबर 6. हु डिस्कवर अमेरिका. रूल है, क्या रूल है टेंस का, कि डिस्कवरी हो या इन्वेंशन हो, दोनों केस में हम V2 का सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, इसलिए हु डिस्कवर्ड अमेरिका. क्वेश्चन नंबर 7 में भी डिस्कवरी की बात हो तो फिर वही रूल आ गया, डिस्कवर्ड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 में फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर के बाद टाइम, जब भी सेंटेंस में फॉर या सिंस के बाद टाइम आ जाए वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का केस हो जाता है, यानी हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन प्लस V4. लेकिन सी में हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं, जिस तरह से अंडरस्टैंड में आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं, नो में आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं, उसी तरह से सी में नहीं करते. जब आईएनजी का यूज़ होगा नहीं तो हैज़ बिन, हैव बिन प्लस V4 नहीं करके सीधे हैज़ हैव प्लस V3, यानी आई हैव नॉट सीन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम. क्वेश्चन 9. माई मदर जस्ट गो आउट. जस्ट, जब भी जस्ट आ जाए यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का केस है जस्ट वाले में, यानी हैज़ हैव प्लस V3, यानी माई मदर जस्ट हैज़ गॉन आउट. क्वेश्चन नंबर 10. ही डैश हियर अ मंथ एगो. जब भी सेंटेंस में एगो आ जाए, एगो सिंपल पास्ट का केस है, V2 का केस है, एंड देयरफॉर इट विल बी ही केम हियर अ मंथ एगो. क्वेश्चन नंबर 11. दिस बॉय नेवर. अब यहाँ पर नेवर सी द सी, यहाँ पर कोई आदत की बात नहीं, आदत की बात रहती तब तो हम सीधे कर देते कि सी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन ये किसी समुद्र देखना हर एक दिन किसी की आदत नहीं हो सकती है, और इसलिए यहाँ पर हम जब आदत नहीं हो और सेंटेंस में नेवर रहे, इन दैट केस हम उसको हैज़ हैव प्लस V3, यानी कि दिस बॉय नेवर हैज़ सीन द सी. क्वेश्चन नंबर 12. द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. अब यहाँ पर बिफोर के बाद भी एक क्लॉज है, बिफोर के पहले भी एक क्लॉज. क्लॉज साधारण भाषा में सेंटेंस, बड़े सेंटेंस में जितना सेंटेंस हो जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. तो बिफोर के बाद द डॉक्टर सब्जेक्ट है, केम V2 यानी बिफोर के बाद सिंपल पास्ट है. रूल कहता है कि जब बिफोर के बाद सिंपल पास्ट क्लॉज आ जाए तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आ जाता है. फिर से मैं बता दूं, बिफोर के बाद अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट आता है तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आ जाएगा. पास्ट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला है, एस प्लस हैड प्लस V3, यानी द पेशेंट हैड डाइड. क्वेश्चन नंबर 13. द क्रॉप्स डैश बिफोर इट रेन. फिर बिफोर का फॉर्मूला आ गया, बिफोर के बाद फिर सिंपल पास्ट है तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, द क्रॉप्स हैड फेल्ड. क्वेश्चन नंबर 14. ही हैड स्लेप्ट बिफोर. अब हैड के पहले, बिफोर के पहले ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है, तो बिफोर के पहले बाद में ऊपर में देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट यानी कि एस प्लस V2, यानी बिफोर आई केम. क्वेश्चन नंबर 15. दे डैश हियर सिंस मंडे. सिंस के बाद ऊपर भी हमने देखा है सिंस फॉर, तो सिंस के बाद टाइम रहेगा या फॉर के बाद टाइम रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V4. यहाँ पर लीव कोई एक्टिव, कोई एक्शन वर्ड नहीं है, रहना है, रहना कोई एक्टिविटी वाली बात नहीं है, तो उसमें हम आईएनजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है. दे हैव लिव्ड हियर सिंस मंडे. वैसे कोई ग्रामर में दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस मंडे भी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 16. आई डैश द वर्क जस्ट नाउ. जस्ट नाउ हो गया यानी कि हैज़ हैव प्लस V3, अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है, जस्ट नाउ यानी कि आई हैव फिनिश द वर्क जस्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर 17. आई डैश द प्लेस व्हेन ही केम. व्हेन ही केम, जब वो आया मैं जगह छोड़ चुका था. आई हैड लेफ्ट द प्लेस व्हेन ही केम.
नेक्स्ट वन, द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच, बिफोर के बाद फिर से सिंपल पास्ट हो गया, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट यानी द ट्रेन हैड और लीव का पास्ट पार्टिसिपल V3 लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, जब वह न्यूज़ सुना क्या करने लगा, रोने लगा, यानी दोनों एक्शन एक साथ हुआ, न्यूज़ का सुनना और रोना, तो दोनों एक्शन पास्ट में एक साथ हुआ, इसलिए दोनों एक्शन ही सिंपल पास्ट यानी V2, तो ही वेप्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ही हैज़ के बाद, हैज़ हैव हैड के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का केस होता है वर्ब का, यानी ही हैज़ सोल्ड द ओल्ड बुक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, आई शैल टीच हिम इफ़ ही, अब यहाँ पर हो गया कंडीशनल क्लॉज, इफ़ के पहले आई शैल टीच हिम हो गया, इफ़ के बाद फिर एक सेंटेंस हो गया, या आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, कब, फ्यूचर में, क्योंकि शैल लग गया। इफ़ ही, कब पढ़ाएंगे, जब वो आएगा, तो पढ़ाऊंगा, लेकिन शर्त क्या है उसके भविष्य में आने का, भविष्य में आने का शर्त है, शर्त वाला सेंटेंस, इसी ये क्लॉज जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसी को हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, और क्योंकि फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर कंडीशनल क्लॉज हो गया। फ्यूचर कंडीशनल क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखाता है, इसलिए ही कम्स हो जाएगा, आई शैल टीच हिम इफ़ ही कम्स। क्वेश्चन नंबर 22, बीट हिम इफ़ ही, फिर यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज है कि उसको पीटो, कब पीटो, अगर वो तुमको पीटता है, यानी कि ये फिर कंडीशन हो गया। कंडीशनल क्लॉज हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, यानी इफ़ ही बीट्स यू। क्वेश्चन नंबर 23, हिज फादर येस्टरडे हो गया, यानी पास्ट की बात हो गई, तो V2 यानी हिज फादर डैड। क्वेश्चन नंबर 24, आई डैश द वॉशर में इफ़ ही रिटर्न्स माई शर्ट, अब इफ़ के बाद ही रिटर्न्स द शर्ट, अगर वो मेरा शर्ट लौटा देता है, यानी कि शर्त है क्या कि वॉशरमैन को फॉरगिव करेंगे, लेकिन शर्त क्या, अगर वो शर्ट लौटा देता है, तो जो शर्त वाला सिंपल प्रेजेंट अगर है तो उसके पहले वाला जो सेंटेंस है वो हो जाएगा एस प्लस शैल विल प्लस V1, यानी कि प्रेजेंट यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट। तो आई शैल फॉरगिव द वॉशरमैन इफ़ ही रिटर्न्स, दिमाग में रखना है क्या कि इफ़ के बाद सब्जेक्ट के साथ अगर V1 V5 आता है तो इफ़ के पहले वाला क्लॉज में एस प्लस शैल विल प्लस V1 आएगा। क्वेश्चन 25, ही डैश व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, जब मैं उसके घर पहुंचा वह घर छोड़ चुका था, तो ही हैड लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ही डैश द लेटर, अब ही डैश द लेटर में ही टीयर्स द लेटर करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हैबिचुअल एक्शन, तो हैबिट किसी लेटर को फाड़ते रहना किसी की आदत तो हो नहीं सकती, इसलिए वो आदत वाला सेंटेंस नहीं है। इसके बाद कोई टाइम नहीं दिया गया किस टाइम का ये एक्शन है, तो इसलिए हम अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं किसी भी टेंस में। ही इज़ टीयरिंग द लेटर भी कर सकते हैं, ही टोर द लेटर भी कर सकते हैं, ही हैड टॉर्न द लेटर भी कर सकते हैं, ही विल टीयर द लेटर भी कर सकते हैं, ही वॉज टीयरिंग द लेटर, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27, द सन डैश व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर निकले क्या हो गया, सूरज चमक रहा था। जब भी ट्रांसलेशन में रहा था आ जाए उसका अर्थ है कि वो हो गया प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि वाज वेयर प्लस V4, यानी द सन वाज शाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 28, शी डैश व्हेन आई वेंट टू हर, जब मैं उसके पास गया वह सो रही थी, रही थी, वाज वेयर प्लस V4, शी वाज स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 29, आई सॉ हिम व्हेन आई, मैंने उसे देखा, कब देखा, जब वो टैक्सी के लिए इंतजार कर रहा था, वाज वेयर प्लस V4 मीन्स व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर ए टैक्सी। नेक्स्ट, ही डैश व्हेन ही वाज शॉट डेड, जब उसको गोली से मार दिया गया वह क्या कर रहा था, खाना खा रहा था, वाज वेयर प्लस V4 ही वाज ईटिंग। क्वेश्चन नंबर 31, आई वॉज प्लेइंग व्हेन द बेल, मैं खेल रहा था जब घंटी बजी, यानी ट्रांसलेशन में ई या सेंस में आ जाए लास्ट में, इसका अर्थ है वो सिंपल पास्ट यानी V2, यानी व्हेन द बेल रैंग। क्वेश्चन नंबर 32, ही डैश इन द गार्डन व्हेन द ट्री फेल डाउन, जब पेड़ गिरा वह गार्डन में बैठा हुआ था, कंटिन्यूटी था, इसलिए ही वॉज सिटिंग इन द गार्डन व्हेन द ट्री फेल डाउन। क्वेश्चन नंबर 33, इट डैश दिस मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, जब मैं उठा सुबह में तो क्या हो गया, बारिश हो रही थी, वाज वेयर प्लस V4, इट वाज रेनिंग दिस मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप। क्वेश्चन नंबर 34, आई केम इन, मैं आया, व्हाइल, कब आया, जब वो लिख रहा था, व्हाइल ही वाज राइटिंग। 35,
व्हेन इट डैश कैरिड एन अम्ब्रेला, तो जब बारिश हुई वो छाता ली, दोनों एक्शन एक साथ हुआ। ये बारिश का होना उसके साथ साथ छाता का लेना, दोनों एक्शन पास्ट में एक ही साथ हुआ, ये दोनों ही V2 हो जाएगा। व्हेन इट रेन्ड शी कैरिड एन अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन द वार आई वॉज लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा था जब युद्ध आरंभ हुआ। आ या ई या लास्ट में आ जाए तो वह सिंपल पास्ट यानी V2 की बात होती है। व्हेन द वार बिगैन। नेक्स्ट 37, शी डैश व्हेन आई सॉ हर, व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा वह रो रही थी, वह रोई नहीं वह रो रही थी, तो हो जाएगा शी वॉज वीपिंग। क्वेश्चन नंबर 30, द ट्रेन डैश ऑलरेडी, जब भी सेंटेंस में ऑलरेडी रहे इसका अर्थ है वह सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट लेके जाते हैं, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट ऑलरेडी, या पास्ट में करेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट ऑलरेडी। नेक्स्ट 39, बाय नेक्स्ट मंडे ही, अब बाय नेक्स्ट मंडे सब्जेक्ट क्या है, ही है, वर्ब क्या है, ये है, ऑब्जेक्ट है द वर्ब। बाय नेक्स्ट मंडे यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। तो जब भी बाय के बाद नेक्स्ट मंडे यानी आने वाले मंडे यानी फ्यूचर, तो बाय के बाद जब भी फ्यूचर टाइम रहे किसी भी सेंटेंस में, वह सेंटेंस चला जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में चला जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट यानी एस प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 यानी हो जाएगा बाय नेक्स्ट मंडे ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ही डैश द वर्क बिफोर यू लीव, ही डैश द वर्क बिफोर यू लीव। अब यहाँ भी बिफोर वाला फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन बिफोर के बाद सिंपल पास्ट नहीं, बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट है, एस प्लस V1 है। तो जब बिफोर के बाद सिंपल पास्ट आता था V2, तो इधर क्या कर देते थे, इधर फिर कर देते थे पास्ट परफेक्ट यानी एस प्लस हैड प्लस V3। लेकिन यहाँ बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट है, तो जब सिंपल प्रेजेंट हो बिफोर के बाद, तो बिफोर के पहले हम कर देते हैं एस प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 यानी कि ही विल हैव फिनिश द वर्क बिफोर यू लीव। तो ये सारे क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 40 हमने डिस्कस किया है। सारे क्वेश्चंस का मैंने एक्सप्लेनेशन जो आंसर्स का वो हो सकता है वो मैंने दिया है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। नेक्स्ट वीडियो फिर बहुत जल्दी दे रहना जाओ, जो कि एक्सरसाइज 23 का होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो।